नमस्कार और स्वागत है आपका फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। और हम पहले भी जुपिटर की चेंज के ऊपर एक प्रोग्राम दे चुके हैं और ये जो नया प्रोग्राम हम अब लेके आ रहे हैं इसमें चेंजेस के साथ साथ और भी बहुत सारी चेंजेस जो हैं हमारी गैलेक्सी में हो रही हैं। जैसे कि सूर्य अभी राहु के साथ अपने आप को लेके आएंगे और उसके बाद जुपिटर जब आएंगे 22 अप्रैल को तो भी वो राहु के साथ आएंगे। केतु की उन पर 7वीं दृष्टि रहेगी और मरकरी ऑलरेडी इनके साथ अभी ज्वाइन करेंगे। और ये सारी चीजें जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, सैटर्न तीसरी दृष्टि से इस कॉम्बिनेशन को देखेंगे। मंगल के ऊपर भी दृष्टि रहेगी कुछ दिनों तक, ये अपना केतु की जो पहले से ही है ऑलरेडी। और इन सब चीज़ों का आज तक हमने जो एनालिसिस किया है कहीं काफ़ी समय बाद अगर ये योग बन भी रहा है तो हमें पुराना योग अभी तक इसका इसी सेम सिमिलरिटी का 90% या 80% भी नहीं मिला, जिससे बारे में हम 1865 के करीब इस तरह का योग एक बार बना था। लेकिन उस समय सबको ही पता है कि क्या क्या हुआ था। भारत में भी आज़ादी के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी और उसके अंग्रेजों के खिलाफ, और उसके अलावा वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था उस समय। और इसके अलावा पीछे भी हमने योग के बारे में बात करी थी जब 1798 से जब अभी प्लूटो पे प्रोग्राम किया हमने। जो ये होने वाला है इसमें सबसे बड़ी बात है कि मार्स भी अपनी स्थिति को चेंज करेंगे, वीनस अपनी स्थितियों को चेंज करेंगे, बुध वक्री भी होंगे। और ये सारी चीजें जो कॉम्बिनेशन बन रहा है और जो गुरु है वो अस्त रहेंगे। अब आपको मैं एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। उसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जैसे कि 2, 3, 4 शरारती बच्चे और नलायक इकट्ठे हो जाए तो वो और उनका बड़ा आदमी जो है वो सोने चले जाता है, तभी वो शरारतें करते हैं सारी, अगर एक ही घर में मौजूद है। तो राहु इस समय जो है शरारतें करेंगे, सूर्य उस समय ग्रस्त होंगे उनसे। और दूसरी बात है कि वो केतु के नक्षत्र में होंगे, केतु पे उन पर दृष्टि होगी। तो एक तरह से डबल ग्रहण दोष है देखा जाए तो इस तरह का मैं जिसको कहूंगा, क्योंकि गुरु साथ में होते हुए भी अस्त है कुछ दिनों के लिए। और उसके अलावा जो थर्ड दृष्टि है सैटर्न की जो इन पर पड़ रही है, जो शतभिषा नक्षत्र राहु के में ही बैठे हुए हैं, उसके अलावा मंगल भी राहु के नक्षत्र में है 22 अप्रैल तक। हालांकि उसके बाद अच्छी खबर यह है कि वो गुरु के नक्षत्र में आ जाएंगे, फिर उसके बाद अपनी स्थिति को भी चेंज करेंगे 3 मई के आसपास। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस को लेकर हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है। तो कोशिश ये थी कि क्योंकि महीने का ही लोग अपना राशिफल भी देखते हैं, दुनिया की जो स्थिति रहेगी कुछ इस तरह से रहेगी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। और इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे फर्क पड़ने वाला ये पड़ने वाला है कि जो माहौल है वो 3 तारीख के बाद ऐसा हो जाएगा कि बातचीत के द्वारा कोशिश की जाएगी सुलझाने की। मैंने पहले भी कहा है, शतभिषा नक्षत्र में होने की वजह से समुद्र के थ्रू या समुद्र के वर्चस्व के लिए, डिग्निटी के लिए, अपने प्राइड के लिए, उसके ऊपर बहुत सारी चीजें होंगी। अब हो भारत के लिए थोड़ी सी खबर इसलिए नहीं कि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट होंगी इंटरनेशनली। पहले ही हमें काफी चीजें झेलनी पड़ रही हैं। हो सकता है कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी कोई हो जो इंटरनेशनली चर्चा में आ जाए, जो भारत की गवर्नमेंट के लिए ठीक ना हो और भारत की छवि के लिए ठीक ना हो। दोस्तों समय बहुत ही अच्छा भी है 3 मई के बाद और 8 मई के बाद राशियों के लिए भी, दुनिया के लिए भी बातचीत के सिलसिले खुलेंगे जून जुलाई तक। उसके बाद क्योंकि शनि भी अस्त हो जाएंगे और वक्री होने के चांसेस होंगे। उसके बाद राहु केतु अपनी सिस्टम को चेंज करेंगे, गुरु वक्री होंगे। तो इस तरह आने वाले ये जो भी अभी तक अगर सुलझा मामला हुआ तो ठीक है, नहीं तो आने वाले जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में आपको इसका असर जो है देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस समय पूजा पाठ करते हैं, अपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा के अपने हॉरोस्कोप के अंदर किस दशा और महादशा का दौर चल रहा है उस हिसाब से पूजा पाठ करते हैं, अपने ग्रहों को सम्मिलित करते हैं, तो आपका समय बहुत ही शुभ हो जाएगा, ना कि ये किसी तरह का चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। और हमने इसी चीज को लेके आपके राशिफल को भी तैयार किया है। हाल में ज्यादा डिटेल्स में नहीं, आपको कोशिश करूंगा तो संक्षिप्त में बताऊं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दुनिया के लिए इकोनॉमिकल खबर थोड़ी चैलेंजिंग रहेगी, ये बात जानने जैसी है। सबसे बड़ी बात है यूरोप जो है बहुत ही सफर करेगा। ऑस्ट्रेलिया
के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग टाइम होगा। मिडल एशिया जहाँ पे भारत है, चीन है और साउथर्न ईस्टर्न एशियन कंट्रीज हैं, इनके ऊपर बड़ा चैलेंजिंग टाइम रहेगा। भारत के अपने नेबर्स के साथ भी रिश्ते बनाने के मौके भी मिलेंगे, ख़राब करने की चीज़ें भी होंगी। ये सारी चीज़ों का मिक्सचर सा एक महीना रहेगा। 3 मई से के बाद और 8 मई के बाद माहौल बहुत ही अच्छा होने वाला है। उसमें फाइनेंशियल चीज़ें भी थोड़ी सी आपको लगेंगी ट्रैक पर आ रही हैं। और इस ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ अ टाइम जुपिटर जैसे ही उदय होंगे वो बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि लोगों को लगता है वो केतु के नक्षत्र में होंगे तो बहुत सारी चीज़ों को हील करता है जो ये नक्षत्र है केतु का, और इसको अश्विनी नक्षत्र बोलते हैं, मैंने पहले भी इस बारे में बताया है। उसके अलावा जो है वीनस और मार्स जो है जिस तरह से आगे ट्रेवल करने के पूर्णवसों के अंदर मार्स जो है जब 22 अप्रैल के बाद में, तो वो लॉर्ड आदित्य है जो मदर है सारे गॉड्स की, विष्णु जी की और श्री कृष्णा की देखा जाए तो, और बहुत सारे नक्षत्रों की भी मदर है वो। तो ये जिनको वो कंट्रोल करते हैं और उनके अंडर आते हैं, सुपरविजन में आते हैं, जिसमें शनि का भी नक्षत्र है, राहु का भी है और 1-2 नक्षत्र और भी हैं जो बहुत ही क्रूशियल है। तो उस समय अगर आदित्य पाठ किए, माँ लॉर्ड आदित्य के मंत्र का पाठ किया जाए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया जाए, गणपति जी की उपासना की जाए तो आपके लिए हमेशा ही शुभ होगा। अब हम राशियों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एरीज, लॉट्स ऑफ इश्यूज विल बी इन योर माइंड। हेल्थ वाइज भी बहुत सारे इशू होंगे, कंसर्न्स होंगे जो 8 मई तक तो रहेंगे, लेकिन 8 मई के बाद आप चीज़ों को बेटर होता देखेंगे। क्या करना है आपको और क्या नहीं करना है। पहली बात तो कोई नई प्रॉपर्टी के चक्कर में ना बढ़े, ना ही बेचने की कोशिश करें। करना है तो 8 मई की बात करें, आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। फिर अवॉइड करें कि आपको कोई हीटेड आर्गूमेंट्स ना हो आपकी वर्क प्लेस पे, और बैड कंपनी से दूर रहें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो गलत काम हो, गलत संगत के अंदर है, वो आपकी छवि को भी खराब कर सकता है और आपका बना बनाया खेल भी बिगाड़ सकते हैं। अब आते हैं टॉरस के ऊपर। अप टू 3 मई बिकॉज जुपिटर, राहु और मरकरी जो है आपके 12वें घर में रहेंगे, केतु आपके षष्टम में रहेंगी, मार्स थर्ड और 4th में ट्रेवल करेंगे, सैटर्न आपके 10वें भाव में रहेंगे। इसका क्या असर होने वाला है? 3 से 8 मई के बीच में आपके एक्सपेंसेस, इश्यूज, बहुत सारी चीज़ें आपको ट्रबल करेंगी और आपको लगेगा कि बहुत ही हॉरिबल टाइम चल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। विदाउट रीजन ट्रैवल्स होंगे जिसका कोई लॉजिक ही नहीं होगा। लेकिन आफ्टर 3rd एंड 8th मई आपको बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती लगेंगी। आपको लगेगा थोड़ा रास्ता दिखने लगेगा अगर आप रास्ते से भटक गए हो। ऐसे में आपको भी ड्राइव थोड़ा सेफली करना है, क्योंकि मार्स आपके 2nd हाउस से 8th हाउस को देख रहे हैं, तो ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए आप वेट करें कि कोई भी ऐसी रैश ड्राइविंग या लॉन्ग ड्राइव के लिए जाना है तो वो आपको 3 मई के बाद ही चुनें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जो मैंने मंत्र और पाठ बताए हैं वो आप करिए, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं, आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। और ये आपका महीना और ये जो गोचर है बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आपकी दशा अंतर्दशा आपकी फेवर में है तो। जेमिनी जो है आपके लिए, मार्स आपके 1st हाउस और 2nd हाउस में रहेंगे, जुपिटर, राहु और मरकरी जो है आपके 11वें घर में रहेंगे, और सब 5th भाव को भी देखें जहाँ केतु ऑलरेडी विराजमान है राहु के नक्षत्र में। सैटर्न अपनी 3री निगाह से भी ऊपर देख रहे हैं। जेमिनी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये। 3rd मई तक थोड़े से इश्यूज आपको ट्रबल कर रहेंगे, मेंटल प्रेशर आ सकता है, थोड़ी सी मेडिटेशन कीजिए, सब कुछ करिए। उसके बाद आपके किड्स की हेल्थ को लेके भी इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन 3rd मई और 8 मई के बाद आपका लौटा हुआ ग्रेस भी वापस आ सकता है। आपको लगेगा कि जो चीज़ें आपने खोई थी वो वापस मिलने वाली हैं और आपको सोसाइटी में भी नाम मिलेगा। सैटर्न आपके लिए काम करेंगे, आप उनकी पूजा पाठ कीजिए, गणपति जी की, सरस्वती जी की, लॉर्ड आदित्य के मंत्रों का उच्चार कीजिए, आपको बहुत फायदा होगा। कैंसर, कर्क राशि के लिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ, कर्क राशि मार्च आपके 12वें में और लगन में ट्रेवल करेंगे। जुपिटर जो है वो आपके 10वें में रहेंगे राहु के साथ, और 3 मई और 4 मई 8 मई तक किसी भी कंट्रोवर्सी को आप अवॉइड कीजिए। अदर सैटर्न भी आपके 8वें में है और लेकिन शुभ बैठे हुए हैं, और आपका बहुत ही अच्छा समय है, ये बहुत ही अच्छा समय 8 मई के बाद में। अगर आप पूजा पाठ में हैं, अच्छे कर्मों में हैं, गलत संगत में नहीं है, तो ये बड़ा ही शुभ टाइम जाने वाला है। मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को देख के, और आपके लिए कोई बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ आ सकते हैं। लीगल इश्यूज भी अगर चल रहे हैं वो आपके लिए आपकी फेवर में आने शुरू हो जाएंगे।
दोस्तों बात करते हैं लियो के लिए। लियो सैटर्न आपके सप्तम में है, केतु आपके थर्ड हाउस में, जुपिटर आपके 9वें हाउस में है, राहु उनके साथ है, मरकरी उनके साथ रहेंगे जो वक्री हो जाएंगे। मरकरी वक्री होने से क्या होता है, क्योंकि लक वाले घर में आपको कभी कभी ऐसा लगेगा कि आपका जो विवेक है या बुद्धि है वो काम नहीं कर रही, जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो गलत ले रहे हैं, क्योंकि इस समय आपके 11 से मूविंग वे में है मार्स भी। तो ऐसे में अगर आप समझ के डिसीजन लेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। हेल्थ का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है और ड्राइव करने में भी थोड़ी सी कोशिश करें कि सावधानी बरतें। लीगल इश्यूज को आने ना दें, उसको कोशिश करें कि टॉपिक को वहीं खत्म करने की कोशिश करें अगर आप पहले से अवेयर है। वर्गो, आपके लिए जो स्थिति बनी हुई है ग्रहों की आपके 8वें घर में है। वर्गो, मैं पता नहीं आपको क्या बाकी ज्योतिष बोलेंगे या क्या नहीं बोलेंगे, मैं 8वें घर को बहुत ही अच्छा घर मानता हूँ। अगर उसमें, हालांकि इसमें जुपिटर अभी उदय नहीं होंगे 3rd और 8वें तक, आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों का सबब बन सकते हैं, लेकिन राहु और मरकरी के वक्री होने का आपको ये फायदा है कि जुपिटर जैसे उदय होंगे तो वो उस पर ओवर पावर कर लेंगे और साथ में जो वो राहु को भी विराम देंगे और केतु की सप्तम दृष्टि को भी। सैटर्न आपके 6वें घर में हुए दुश्मनों को कम करेंगे, आपके खर्चों को कम करेंगे, आपके खर्चों को वहां लगवाएंगे जहां लगना चाहिए, यानी कि अच्छे कामों में लगाएंगे। और उनकी तीसरी दृष्टि अष्टम घर को फुल प्रफुल्लित करने वाली है। बहुत ही अच्छा समय आने वाला है। मार्स आपके 3rd और 4th हाउस में 11वें में आएंगे और आपके लिए तो बहुत ही अच्छा समय है वर्गो। मैं इसको 95% दे रहा हूँ मार्क्स 100 में से जो वर्गो के लिए है। लिब्रा के लिए जो केतु है वो 1st हाउस में रहेंगे, जुपिटर राहु मरकरी आपके सप्तम घर में रहेंगे और सैटर्न आपके बच्चों के घर में और आपके कर्म एक्ट्स के घर में अच्छे विराजित होकर बैठे हुए हैं। 3rd आपके से 3rd राशि से 4थी राशि में मूवमेंट करते हुए मार्स रहेंगे जो कि आपके 10वें घर में भी आएंगे। देखिए मार्स यहाँ पर ना गुरु के और उसके बाद शनि के नक्षत्र में भी ट्रैवल करने वाले हैं। वो आपके लिए शुभ ही रहने वाला है अगर आप पूजा पाठ में बिलीव करते हैं और कर्म अच्छे करने में बिलीव करते हैं, दान पुण्य में अगर आप विश्वास करते हैं। और ये आपके लिए भी सोची समझी सी बात यह है कि आपको थोड़ी हेल्थ का ख्याल रखना है, अननेसेसरी के इश्यूज का ख्याल रखना है, इलीगल किसी भी जॉब के अंदर या इलीगल किसी भी रिलेशन को अवॉइड करना है, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। स्कॉर्पियो के लिए ये 6वें घर में ये योग बनने जा रहा है, जबकि उनके 4थे घर के अंदर शनि थी अपनी अच्छी उच्च निगाह के साथ बड़ी मधुर दृष्टि के साथ उसको देख रहे हैं। जुपिटर राहु बहुत सारी कंट्रोवर्सीज क्रिएट तो करेंगे, लेकिन बिकॉज आपकी स्पिरिचुअल जर्नीज भी लिखी हैं, मोक्ष की तरफ जाता हुआ समय आ रहा है। 3rd और 4th से निकलते हुए मार्स भी अभी आपके बंधनों को दूर करते हुए आपकी किस्मत के दरवाजे खोलने जा रहे हैं। तो आपके लिए भी बड़ा अच्छा समय है। आप भी पूजा पाठ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो आपको बहुत 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 सारे रिजल्ट जो है सॉल्व होते हुए दिखेंगे अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ उनकी तरफ बढ़ेंगे। अवॉइड करना है कि हम आर्गुमेंट में ना पड़े, ना किसी अननेसेसरी डिस्कशन के अंदर। अब आज बात करते हैं उसके बाद हम सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस दोस्तों, अगर आप लगन के हिसाब से अपने जब आपका जन्म हुआ राशि फलों को देखेंगे तो आपको और ज़्यादा फायदा होगा, और दशा और महादशा का भी ध्यान रखेंगे तो उसमें हमने बहुत ही डीप मेहनत करके इसको तैयार किया है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि आपको उसका पूरा फल या उसको पूरा प्रेडिक्शन जो हम करते हैं वो सही हो। सैजिटेरियस के लिए सैटर्न 3rd हाउस में है, मार्स जो है अभी आपके अष्टम में भी आ जाएंगे और 3 मई के बाद में जुपिटर राहु और मरकरी केतु आपके 11वें घर में रहेंगे जहां आपको अच्छा फल देंगे। सैजिटेरियस मिला जुला असर रहेगा आपके ऊपर और आपको बहुत सारे इश्यूज को ध्यान रखना है, बच्चों के ऊपर ध्यान रखना है, कोई ऐसी बीमारी ना बन जाए कि जिसके बारे में आप सोचे ना। मैं लास्ट में अभी कोरोना के बारे में भी बात करूंगा, जो जैसे मैं वीडियो को खत्म करने लगूंगा तो आप उसके बारे में जरूर सुनिएगा। तो सैजिटेरियस, अगर आप जो गणपति जी की साधना करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं और साथ में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा समय जाएगा। और अगर चैलेंजेस भी आएंगे बहुत ही स्मूथली निकल जाएंगे। कैप्रिकॉर्न के लिए बड़ा अच्छा समय है। ये कैप्रिकॉर्न के 4थे घर में ये संयोग बनने जा रहा है जो कि उच्च का हो जाएगा 3 से 8 मई के बाद में। केतु आपके रहेंगे। थोड़ा सा फादर मदर के हेल्थ को लेकर, डिसीजन को लेकर आपने केयरफुली लेना है कि उनकी आगे आपने इलाज कैसे करना है या उनको कोई हेल्थ इशू आ रहे हैं तो कैसे उसको प्रोटेक्ट करना है। इसके अलावा कोई भी काम 3 मई से 8 मई से पहले मत करें। अच्छा काम जो करना है उसके बाद अपने काम आपके अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, आपको किसी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो रिलेशंस भी थोड़े से आपके अप्स एंड डाउन हुए थे वो भी अभी अच्छे होने शुरू हो जाएंगे।
एक्वेरियस, सैटर्न आपके लगन में रहेंगे, केतु आपके नवम भाव में होंगे, राहु जुपिटर और मरकरी आपके थर्ड हाउस में, मार्स ट्रेवल करेंगे षष्ठम हाउस में भी, और उसके पहले वो रहेंगे पंचम हाउस के अंदर। इसमें सबसे बड़ी बात है वीनस की भी ट्रेवलिंग है और सूर्य की भी ट्रेवलिंग है। तो इस वजह से आपके अगर आपके कुछ तनाव आया है भाई बहनों में या सोसाइटी में, रिलेशंस में, ये जो समय है 8 मई के बाद देखना ये तनाव कम होने लगेगा और वो रिलेशन बनने लगेंगे। थोड़ा सा रैशनेस से बचना है आपको मंगल को देखते हुए, हालांकि शुभ है वो, अगर आप उसको ध्यान से करेंगे तो वो जो इश्यूज हैं वो सोल्यूशन की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देंगे। इस समय बहुत ही उत्तम है आपके लिए, मैं इसको भी बहुत अच्छे मार्क्स दूंगा, अप्रोक्सीमेटली 85% आउट ऑफ 100 एक्वेरियस को। पाइसेस के लिए ये जो संयोग है दूसरे घर में बनने जा रहा है, राहु जुपिटर और मरकरी का, सैटर्न आपके रहेंगे 12वें घर में उठ के होके और देखेंगे आपके षष्ठम घर को। इसके अलावा आपके केतु रहेंगे अष्टम में। ड्राइव थोड़ा आपने थोड़ा ध्यान से करना है क्योंकि केतु जो है राहु के नक्षत्र में बैठे और मार्स की भी ट्रैवलिंग होने वाली है। तो मैं जो आपके 4th और 5th हाउस में थोड़ा सा गुस्सा नहीं करना है, गुस्से को अवॉइड करके चलना है। किसी भी बात को करने से पहले आंख बंद करके एक बार सोचना है कि मुझे जवाब क्या देना है या मुझे बात क्या करनी है, मैं क्वेश्चन क्या पुट करना है, तो आपको उसका फायदा होगा। जो पार्ट हमने बताए हैं पूरे प्रोग्राम के अंदर वो आप करेंगे तो आपकी नई प्रॉपर्टी बनेगी, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नई डील हो सकती है, अकस्मात आपकी लॉटरी भी लग सकती है अगर आप ऐसा कोई काम गलत नहीं करेंगे तो, और आपकी नीयत साफ होगी। दोस्तों कोरोना के बारे में ये बात करना चाह रहा था कि बहुत सारे लोग इस बारे में अपडेट है। देखिए ये जो उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं ये 3 से 8 मई तक तो आएंगे, लेकिन उसके बाद आपको उसके अंदर नीचे आनी चीजें शुरू होंगी। जो दुनिया में इधर उधर जो उथल पुथल मची है वो भी बातचीत के दौरान, वही कंट्रोवर्सीज तो बहुत सारी क्रिएट होंगी, लेकिन आप उन पे ना ध्यान देके अपने पूजा पाठ पे, अच्छे कर्मों पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, अपनी बढ़ोतरी की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके अपने कर्म ही आपके काम आने वाले। इसी तरह के आप प्रोग्राम्स लेके हम फिर से हाजिर होंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।